साउथ की बड़ी मेन स्ट्रीम मूवी रिलीज हो रहा है और फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पोस्टर बनाया नहीं जाएगा, ये कभी हो सकता है क्या? यस, स्पेशली अगर वो मूवी प्रभास का हो तो वो तो ज़रूरी होगा। मैं बात करूँ राजा साहब की, यस इसके केस में भी वही हुआ। हमने सालार में भी देखा था, वो तो सबके सामने आ चुका था वो सच। कल्कि में भी कुछ हद तक किया गया था, लेकिन कल्कि का अगर फेक कलेक्शन पोस्टर हटा भी तो फिर भी जो ऑर्गेनिक रीच जो कलेक्शन चल रहा था वो भी काफ़ी कुछ हद तक बहुत ही सही था, इसीलिए उसमें उतना कुछ बात नहीं हुआ। लेकिन सालार में तो दबा के किया गया था, वो सबके सामने आ गया था। नॉट ओनली प्रभास, हमें ये तो देवर में भी होते हुए देखा है, ठीक है। जो गेम चेंजर रहता है रामचरण, उसमें भी देखा है, और भी मार्टिन जैसे कन्नड़ मूवीज में देखा है किस तरीके से वो लोग अपने फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पोस्टर दबा के ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे कि कितना कुछ उखाड़ लिया हो। राजा साहब में भी सेम किया गया है। प्रभास का पीआर नहीं है, ये भी अपने खुद के पीआर के थ्रू बताना पड़ रहा है। चलो मान लिया कि प्रभास का खुद का पीआर नहीं है, लेकिन उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ता क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस खुद अपना पीआर, मूवीज़ का पीआर, प्रभास का पीआर खुद कर देता है, इसीलिए अलग से प्रभास को अपना पीआर रखने की ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो चलो इस मूवी का जो इमेज है, प्रभास का जो इमेज है, उसको बचाने के लिए बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रहा है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड कितने सारे फेक पोस्टर बनाए जा रहे हैं कलेक्शंस के गुमराह करने के लिए। खुद ऑफिसर्स कुछ नहीं बचाएंगे, फैन पेजेस के अंदर स्प्रेड कर देंगे। और कुछ तो अनुभव फैंस होते हैं जो गवार लिटरली मतलब खुद का दिमाग नहीं है, वो बस भीड़ चाल में चलते हैं। तो ऐसा ही चीज़ लोगों की वजह से ऐसी चीज़ें प्रोमोट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलो स्क्रीन के ऊपर अपने आंखें बनाए रखना। मैं धीरे धीरे बहुत सारे वेबसाइट के जो एकदम क्रिटिकली एक्लेम मतलब जो क्रिटिक्स की पेजेस हैं वो सारे रिपोर्ट में दिखाऊंगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रोड्यूसर फिगर ऑब्वियसली नहीं दिखाऊंगा, प्रोड्यूसर फिगर तो कुछ भी चल रहा है। बाय द वे ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस किया, जितने भी सारे ये रिएक्शन चैनल्स होते हैं, ये सारे ट्रेंडिंग चीज़ जो ट्रेलर टीजर गाने आते हैं, इन सबके ऊपर रिएक्ट करते रहते हैं। मुझे पता है ये उनका ये काम है इनका, लेकिन इतने 10 साल पुराना जो एक मूवी है जिसका रिएक्शन इन लोगों ने पहले कर चुका है, ठीक है। इस चीज़ स्पेशली हो सकता है ये लोग नहीं थे, पर इस चैनल पे है, कई बार है। तो फिर से इसी मोमेंट पे जब राजा साहब आ रहा है आउट ऑफ नोवेयर, इसका रिएक्शन फिर से करना कि ये उन लोगों का खुद का डिसीजन था या प्रभास की तरफ से, राजा साहब के मेकर्स की तरफ से ये एक पीआर गेम है। प्रोड्यूसर की तरफ से नहीं होगा, ये प्रभास की तरफ से ही होगा। एक पीआर गेम है प्रभास की इमेज को बचाने का ओवरसीज़ में या फिर इंडिया में भी, कि जितने भी सारे जो मेन चीज़ है उसको फिर से सर्कुलेट करने की कोशिश कर दो। जो मेन जो रिस्पेक्ट है प्रभास को वो बाहुबली से मिलता है, तो उस चीज़ को और फिर से सामने लाने की कोशिश कर दो कि इस बंदे ने ये बनाया था, मत भूलो ये बनाया था। हाँ 10 साल हो चुके हैं, लेकिन ये बनाया था, उस चीज़ को फिर से सर्कुलेट करना शुरू कर दो। तो मुझे तो ये कंप्लीटली पीआर गेम लगता है, ये कोई कोइंसिडेंस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम ज़रूर बताना। सो मैं मेनली बॉली मूवी रिव्यूज करके एक वेबसाइट है, ठीक है, तो मैं उस वेबसाइट को फॉलो करता हूँ क्योंकि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाता है, अच्छे तरीके से सेपरेशन करके दिखाता है। और इंडिया का भी मुझे देखने को मिल जाता है एंड वर्ल्ड वाइड भी देखने को मिल जाता है, और मुझे सारी मूवीज़ का मिल जाता है। तो ये काफ़ी इजी टू यूज़ है, तुम खुद भी जाकर चेकआउट कर देना। इस वेबसाइट को मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं पहले इसका रिपोर्ट दिखा देता हूँ, जो पहला वीकेंड का क्या है, डे 4 का क्या है, वर्ल्ड वाइड कितना है, डोमेस्टिक क्या है। एंड जो 112 करोड़ का जो फेक दिखाया गया ना, जो 100 करोड़ ओपनिंग था रिकॉर्ड का था प्रभास का, वो इस मूवी में टूट चुका है, ठीक है। फोकट में डे 1 में इंडिया कलेक्शन हुआ है तुम्हारा 53 करोड़ के आसपास। तुम जितने भी सारे एक्चुअल मैंने जो एक क्या कह सकते हैं जो ट्रस्टेबल वेबसाइट से तुम बॉलीवुड हंगामा जालो, पिंक विला देख लो, सैकनिन पे चलो, हर जगह तुम्हें दिख जाएगा। डे 1 पे तुम्हारा 53 करोड़ से, ठीक है। जो पेड प्रीव्यूज़ किया गया था वहाँ से 9-10 करोड़ आए हैं, तो वो मिला के तुम्हारा 63-64 लगभग है। और अगर तुम जो तुम्हारा ओवरसीज़ आया है वहाँ पे 20-25 का है, तो मोटा मोटा तुम्हारा 90-95 का ओरिजिनल है, 100 करोड़ नहीं टच किया है। लेकिन 112 का फेक कलेक्शन दिखा के ये भी कहा जा रहा है कि प्रभास का देखो ये 600 करोड़ का ओपनिंग वाला मूवी बन गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो जो रिकॉर्ड था वो टूट चुका है, ठीक है। तो अभी तुम आंखें खोल लो, जितना सच को जान लोगे तुम्हारे स्टार्स के लिए तुम्हारी अच्छा है। तुम जितना फैंस लोग अंधभक्त बने रहोगे तुम्हारे खुद के स्टार्स के लिए, स्टार के लिए उतना ही बुरा दिन चलता जाएगा, क्योंकि वो खुद भी रियलाइज़ नहीं करेगा अगर तुम लोग ऐसे ही अंधभक्तों को सपोर्ट करते रहोगे तो, अंधभक्ति को। अब देखो ये सारी चीज़ें चला गया, ठीक है। तो ये तो तुम्हें बॉली मूवी रिव्यूज़ का देख लिया तुमने, शैकनील का भी देख लो वो क्या दिखा रहा है, ठीक है। पिंक विला का देख लो भाई, सारे के सारे ट्रस्टेड है, तुम खुद भी देख लो कि ये क्या दिखा रहा है, ठीक है। शैकनील का देख लो, ये देख लो, बॉलीवुड हंगामा का देख लो। एंड पीआर को दावा का चल रहा है कि ये कर दिया वो कर दिया, और ब्लेम खेला जा रहा है कि प्रभास की तो कोई गलती नहीं, सारा तो डायरेक्टर की गलती है। जितने भी सारे बड़े स्टार्स होते हैं ना वो अपना खुद का इनपुट देते हैं, ठीक है। वो अच्छे से अभी देखो, वो अगर खुद का जो है स्क्रिप्ट तो उसके ऊपर पढ़ना चाहिए, अगर वो खुद नहीं पढ़ रहा था वो उसकी गलती है ऑब्वियसली। और 1-2 बार हो गया मैं मानता हूँ, ये राधे श्याम, आदि पुरुष, बार कैसे हो सकता है राजा साहब, लगातार कितना हो सकता है। मतलब वो ब्लेम गेम जो ब्लेम शिफ्टिंग का जो काम चल रहा है ना, वो भी मेरे ख्याल से और कितना ही चलेगा। और ये मूवी जिस तरह से ड्रॉप हो रहा है 200 करोड़ भी टच नहीं करेगा, या लगभग बस 200 ही कर जाए, जो एक्चुअल में रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बात नहीं कर रहा। 450 का बजट पता जा रहा है, आई डोंट थिंक इसका इतना होगा, दिख के भी नहीं लग रहा। तो पैसा ब्लैक मनी को वाइट मनी शायद मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। पर
मेरे ख्याल से ये जो क्वालिटी है 300 का के आसपास हो जाना चाहिए प्रभास को मिला के भी, पर 300 साढ़े 300 के आसपास। पर स्टिल अगर ये 450 बोल रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ, तो 200 भी क्रॉस नहीं है, तो इट्स ए डिज़ास्टर, सबसे बड़ा डिज़ास्टर प्रभास की लाइफ ज़िंदगी का। लाइक आदि पुरुष भी एक था और ये भी एक है। आदि पुरुष का कलेक्शन स्टिल इससे बढ़िया था, बट वो बजट भी 600-700 के पास था, तो इस हिसाब से ये बजट भी कम है, पर ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या तुम्हारे आंखें खुला हुआ है, वो तुम कमेंट्स में ज़रूर बताना, और क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, फिर तुम समझ सच सुनना नहीं चाहते, वो तुम्हारे ओपिनियन में क्या ही बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे खुलासा हम करते रहेंगे।